नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं। कर्कट लग्न, कुछ सूचना, आप लोगों का कमेंट्स, सुझाव, मेरा यूट्यूबर फैमिली, आपसे मैं बहुत आभारी हूँ। कैसे ये चैनल पॉपुलैरिटी हो सके, आपका हर एक एक कमेंट को मैं प्रायोरिटी देता हूँ, जिसमें कि मैं कम से कम अपने आप को सुधार सकूं और जो ऑडियंस चाहते हैं, जो व्यूअर्स मेरा चाहते हैं, उसको कि मैं बेटर कर सकता। धन्यवाद। आज कर्कट लग्न, ये आपका बहुत इंतजार का लग्न है। इसी महीने में जब से भी वीडियो शुरू कर रहा हूं, तब से हर वीडियो के नीचे में ही कमेंट आ रहा है कि सर जी कर्कट लग्न कब बनानी है, कर्कट लग्न कब बनानी है। देखिए, कुछ नया व्यूअर्स के लिए मैं ये बता रहा हूं, आप राशि के हिसाब से इससे मत लिया कीजिए। ये कर्कट साइन है, एक्चुअली ये कर्कट राशि है। यहाँ अगर चंद्रमा होगा तब तो आपका कर्कट राशि ही होगा, मगर यहाँ अगर आपका लग्न एक लिखा होगा, ASC, इस तरह का 4 नंबर में 1 नंबर लिखा होगा, तो आपका कर्कट लग्न मान के चलिए। राशि के हिसाब से ये नहीं है। राशि के हिसाब से देखें तो हाँ, थोड़ा बहुत कुछ रिजल्ट आपको मिल सकता, मगर उतना इफेक्ट एंड इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इसको लग्न के हिसाब से देखिए। सारे लग्न के लिए वीडियो जो है आप मेरा चैनल में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। कर्कट लग्न एक जाड़ राशि है। यहाँ का अधिपति आपका चंद्रमा है और ये एक 4 राशि है। 4 राशि मूवेबल साइन है। मूवेबल साइन इसलिए तो एडजस्टमेंट का राशि है। मूवेबल, कभी इधर तो कभी उधर, मूवेबल साइन है। ये बंदा कहीं भी एडजस्टमेंट ले सकता, एडजस्टमेंट कर सकता, किसी भी माहौल में वो खुद को, अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेगा। चंद्रमा इसका लॉर्ड है, लग्नाधिपति। एक इन्फेंट का कोई शत्रु नहीं होता है। एक शिशु, बच्चा नहीं, शिशु, नन्ही सी शिशु, उसका कौन थोड़ी हो सकता कोई एनिमी, कोई शत्रु। ये राशि का जो सिग्निफिकेंस इनर सेंस में होता है, ये किसी दूसरे को उतना शत्रु नहीं मानता है। बस कभी कभार कुछ हो जाता है, मुंह से कुछ निकल जाता है, कोई एटमॉस्फेयर, कोई सर्कमस्टेंस हो जाता है, मगर इनके मन में उतना नहीं है किसी के ऊपर। एडजस्टमेंट कर लेने वाले हैं, बहुत एडजस्टमेंट एबिलिटी उनमें होता है। चंद्रमा, इनका मेन ड्रेडेड 7th हाउस शनि का घर है, जो कि हमेशा शनि का 7वां दृष्टि में ये चंद्रमा की साइन राशि आता है और यहाँ आपका लग्न पड़ गया है। 7वां पोजीशन आपका शादी के कारक है, मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ शनि का घर होता है। शनि कहीं पर होना क्यों, कहीं पर होना क्यों, अगर साथ में है शनि तब तो प्रॉब्लम दर्शाएगा ही दर्शाएगा। क्यों, शनि ये सब शरीर का सुख, ये कपुल, ये सब नहीं है। ये टैक्स मास्टर है। ये दुनिया को जिसके लिए ही आए हो वही काम करो। काम के एग्नेस्ट में क्या रिजल्ट लेना है, ये शनि के ऊपर में डिपेंड करता है। कपुल लाइफ उतना 100% सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, कभी कभार कोई कोई हॉरोस्कोप में इस तरह का होता है सॉरी। तो आपका 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का टाइमिंग मैंने लिया है दिल्ली का 4:53। उसी टाइम में इस तरह का नक्षत्र का डिवीजन मैंने लिया, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, नवांश डिवीजन लिया। प्लैनेट का जो ये 1 अगस्त का और एक ट्रांजिट लिया,
जो चेंजेस होने वाला है इसको लिया और तारा चक्र लिया, ये टोटल जितना हो सके उतना कोशिश कर रहा हूं आपको मैं ये एनालिसिस देने के लिए। आप नोट भी कर सकते हैं, एक एक पॉइंट आपको हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, इनकम, प्रोफेशन एंड स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का ये महीना 16 जुलाई से 16 अगस्त का टाइम आपका बीतेगा। इसी महीने में आपका जो चंद्रमा और राहु से फुल फोकस में है, 5वां दृष्टि में, मगर ये चंद्रमा को मैंने लिया है 16 जुलाई का। ये आपके लिए वरीड का कोई चीज नहीं है। ये जो एक्सपेक्टेशन मैंने लिया है ये एक्चुअली उसी दिन का, मगर ये आपका चंद्रमा, आपका राशि का साइन कहां होगा आपका जन्म कुंडली में ही पता चलेगा। आपका एक एक देखे, चंद्रमा भी उसी दिन खुद का नक्षत्र में था, हस्ता नक्षत्र में। सेकंड हाउस आप हेल्थ को जाएं पहले। यही चंद्रमा 2.5 दिन में एक एक ट्रांजिट करता है, कहीं कंस्टेंटनेस नहीं है। कहा गया चंद्रमा को अगर उसी तरह बाकी के प्लैनेट जिस तरह कोई 16 साल, कोई 19 साल, कोई 7 साल महादशा पड़ता है, चंद्रमा का भी महादशा 10 साल भी पड़ता है, मगर चंद्रमा का हर रोज ट्रांजिट होता है 2.5 दिन में एक राशि, 2.5 दिन में एक राशि, 28 दिन में टोटल ऑर्बिट को कवरेज कर लेते हैं। चंद्रमा को अगर ज्यादा देर तक मिल गया होता तो क्या से क्या कर देता कोई पता नहीं। जितना भूकंप आपका अर्थक्वेक्स होता है, जितना ब्लास्टिंग होता है, बॉम्ब ब्लास्टिंग, टेररिज्म, आपका जो जितने सारे इस तरह का नेगेटिव का प्रोफाइल होता है ना, ये चंद्रमा से खूब रिलेट करता है। बेसिकली मुंडन एस्ट्रोलॉजी में ये सब मिलता है। चंद्रमा द कारक प्लैनेट है। तो हेल्थ की इशू इस तरह का रहेगा। शनि का 7th एस्पेक्टेशन आपका लग्न की हाउस के ऊपर, और आपका 8वां पोजीशन में भी गुरु रेट्रोवेशन की पोजीशन में है, जो कि 6ठा घर का मालिक और भाग्याधिपति, 9वां स्थान का मालिक गुरु 8वां पोजीशन में है। बृहस्पति राहु की नक्षत्र डिवीजन में आता है। लगभग स्वास्थ्य के लिए जितना हो सके उतना कसस मेंटेन कीजिए। बुजुर्ग है, अगर डायबिटीज, बीपी ये सब है आपका, क्योंकि मंगल आपका लग्न में है, अभी वो जाने वाला है, बता रहा हूं आगे। मंगल अभी के लिए है यहाँ, और अभी के साथ ये बहुत हॉट एग्रेसिव प्लैनेट्स, ब्लड को रिलेट करता है मंगल, और अभी के साथ होने से हॉट और हो जाता है। तो बॉडी में हार्ट को लेकर जितना प्रॉब्लम्स हो सकता है उसी में जरा ध्यान दीजिएगा। और कम से कम मंगल को यहाँ आने दीजिए। और रवि तो यहाँ रहेंगे 16 अगस्त तक, और शुक्र भी आने वाला है। मंगल कब आएंगे? मंगल आपका सिंह राशि को 20 जुलाई को आ जाएंगे। मंगल आपका त्रिकोण का 5वां पोजीशन का मालिक और 10वां पोजीशन का मालिक। ये मंगल सिंह राशि को 20 जुलाई को आएगा। 20 जुलाई के बाद आपका जो ट्रेस का टाइम चल रहा है अभी के लिए, अभी टाइम आपका ठीक नहीं चल रहा है। शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम भी दिखा सकता है आपको। ये साल आपका होगा मंगल यहाँ आने के बाद, सिंह साइन को जब आ जाएंगे, और मंगल आ जाएंगे केतु का नक्षत्र में। केतु अभी के लिए मंगल के घर में है। राहु एंड केतु जिस घर में होते हैं उन्हीं का रिजल्ट लगभग 80% दे देते हैं। नक्षत्र डिवीजन को रिलेट करता है, सॉरी राशि को रिलेट करता है। तब मंगल को पहले सिंह राशि 20 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा आने तक का। थर्ड हाउस का आप कम्युनिकेशन हाउस जो कि मरकुरी, बुध, यही बुध आपका 12वां हाउस का मालिक भी है, जो कि अभी के लिए वही 12वां हाउस में है। वो आने वाले है आपका 25 जुलाई को, फिर सिंह राशि को 9 अगस्त को चले जाएंगे। तो 25 जुलाई को आ जाएंगे कर्कट आपका लग्न स्थान को। बुध आने से आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर, जो आपका जो कम्युनिकेशन का स्किल जो धीमा पड़ा हुआ है, जो ठीक से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, हो सके कोई बातों में कुछ इंप्रेशन नेगेटिव
आ रहा है, किसको आप अच्छा ही बताते हैं तब भी नेगेटिव आता है, किसका भले के लिए कुछ बताते हैं तब भी नेगेटिव कुछ आता है, परिवार में अच्छा बात बोलने से भी कुछ नेगेटिव सा आता है, कोई समझते नहीं। मरकुरी आपके लिए ठीक तो नहीं है, बिकॉज चंद्रमा और मरकुरी में दोनों में दोस्ताना नहीं है। फिर भी वो लग्नों को जबकि ट्रांजिट करेंगे, ये सुधार आएगा। 25 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। बुध आपका इसी डेट को शनि का नवांश डिवीजन में होता है। बुध आपका शनि की नवांश डिवीजन में होता है, वो डायरेक्टली 7th एस्पेक्टेशन में आपका कर्कट साइन को देखता है। बुध आपके लिए उतना ठीक नहीं है अभी के लिए, कम से कम आने दीजिए लग्न को। शरीर आपका कम्युनिकेशन का स्किल, पैसों के मामले में देखें सेकंड हाउस वही मरकुरी बुध भी आपको सेकंड हाउस रवि आपका अभी के लिए लग्न में है। आप में जो लेजीनेस था, आप में जो डिस एनकरेजमेंट था, वो कम से कम बहुत सुधार सा आया होगा। कम से कम आपको महसूस होगा कि जो काम मैंने डिले किया है उसके वजह से मुझे कितना घाटा हुआ है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, नौकरी पैसा हो, आपका ऑफिस का काम धंधा हो। उस दिन का वही फाइल कर देता तो आज नौबत ना आता। तो ये आपके लिए अभी जोश भरा, दम भरा, एक करेजियस रवि आपके लिए है अभी लग्न में। उसी तरह का समस्या सिचुएशन नहीं कराएगा। फैमिली हाउस का लॉर्डशिप आपका राहु है, जो राहु की अभी वही लग्न में है। 3 प्लैनेट अभी आपका लग्न में है। 4th हाउस का मालिक और 11th हाउस का मालिक आपका शुक्रदेव है। शुक्र वही बुध का नक्षत्र में है। बुध को इंतजार कीजिए 25 जुलाई को नक्षत्र रिलेशनशिप में। बुध आपका शनि के घर में, वो भी अभी एक्सपेक्टेशन में है आपका चंद्रमा। तो 5th हाउस आपका जो कि केतु बैठे हुए मंगल की घर है आपका, वही मंगल का घर 10वां पोजीशन। स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिसअपॉइंटमेंट का टाइमिंग चल रहा है। 5वां हाउस में केतु है, वो शनि के नक्षत्र डिवीजन में आता है। अभी वो अभी चेंजेस तो नहीं, राहु केतु अभी होने वाला नहीं है। तो मेहनत ज्यादा लगाइए, बिकॉज जब शनि की लॉर्डशिप, जो नक्षत्र लॉर्डशिप में केतु अभी के लिए आते हैं, तो बिना मेहनत से आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा। प्रोफेशन अभी के लिए आपका मंगल का पोजीशन है 10वां, जो कि अभी नीचा और दुर्बल है और रवि के साथ है, वो अस्त है। वो आ जाएंगे आपका 20 जुलाई, तब तक कम से कम आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो रेलवे ट्रैक को आने की तरह आपका जिंदगी फिर ट्रैक पे आ जाएगा। अभी के लिए जिस तरह का पीरियड आप चल रहा है ये बीते हुए 15 दिन में, कम से कम इससे ज्यादा बेटर महसूस करने लगेंगे आप। अभी के लिए ये तारीख तक आपको रहना पड़ेगा। और आपका जो 6ठा हाउस, ये बृहस्पति का हाउस होने भी आपका 6 हाउस है, 6, 8 और 12 हाउस, ये तीनों आपके लिए नेगेटिव ट्रांजिट होता है चंद्रमा के लिए। ये धनु साइन को आपका चंद्रमा 18 अगस्त 15 से 18 अगस्त, ये तीनों डेटेड, याद रखिए ये तीनों डेटेड है। 6ठा हाउस को चंद्रमा ट्रांजिट करता है। कहीं से कहीं क्वारेल, सम तानातानी, कुछ कोई बुजुर्गों, कोई देखने को मोटापा पर्सन्स, कोई सीनियर पर्सन्स, कोई गुरुतुल्य पर्सन्स, इनके साथ मतभेद में कुछ डिस्प्यूट
ना हो, इसीलिए आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा। 8वां हाउस आपका ट्रांजिट करता है चंद्रमा कुंभ साइन को 23 से 25 तारीख। ये आपके लिए सेंसिटिविटी है। ये 8वां हाउस को बृहस्पति के साथ ट्रांजिट करेगा। बृहस्पति रेट्रोगेशन में है, मगर ये शनि का हाउस और ये 8वां पोजीशन में है। कहीं दूर से कोई बुजुर्ग का कोई नेगेटिव न्यूज, भगवान ना करे उतना नेगेटिव आपके लिए ना हो, मगर हो सकता है। बेसिकली परसेंटेज 30 होगा फीमेल के लिए, परसेंटेज 70 होगा मेल के लिए। उन्हीं की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज ना आए। और बृहस्पति 8वां ये 7वां को भी देखता है। अगर कोई प्रॉपर्टी डील करता है ससुराल की कोई प्रॉपर्टी, तो कम से कम ये टाइम के लिए आपके ठीक नहीं है। ये टाइम आपके लिए ठीक नहीं, कम से कम कुछ दिन और ठहर जाइए। ये आपको उतना बेटर रिजल्ट नहीं देने वाला है। और 12वां हाउस आपका ट्रांजिट करता है मिथुन साइन को 2 से 4 अगस्त। 2 से 4 मतलब 3-4, ये दोनों डेटेड्स। ये एक्सपेंडिचर का हाउस है आपका, जहां बुध का हाउस है। चंद्रमा के साथ बुध का बनता ही नहीं है। अभी के लिए तो बुध का डिटेल्स मैंने दिया। तो ये जो डेटेड दोनों, आप परहेज कीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आप को कसस, अपने आप को उसी सिचुएशन से बाहर निकाल लाइए, नहीं तो फालतू पंगा आपको लेना पड़ेगा। किसी दूसरे के बीच में कुछ टंग मत अड़ाइए, जो हिंदी में बोलाता है। और आपका नक्षत्र डिवीजन को चले, हस्ता श्रवणा रोहिणी चंद्रमा का खुद का 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, शरीर के लिए ध्यान दें। चित्रा धनिष्ठा मृगशिरा मंगल का 3 नक्षत्र, ये मंगल आप आने वाला है आपका लग्न को, अभी बताया मैंने 20 जुलाई को। ये महीना चित्रा धनिष्ठा मृगशिरा, अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, बेसिकली वृषभ लास्ट पार्ट एंड मिथुन पार्ट, तो आपके लिए नॉट बेटर बट द बेस्ट टाइम आपके लिए आने वाला है। अच्छे से सॉलिड टाइम। 4th हाउस एंड 10th हाउस, 5th हाउस एंड 10th हाउस का मालिक है मंगलदेव। स्वाति शतभिषा आद्रा राहु का 3 नक्षत्र होता है, वो 11th हाउस में होने से भी आपका चंद्रमा की नक्षत्र में आता है। राहु चंद्रमा पूरा नक्षत्र डिवीजन रिलेट करता है। ये विपद तारा में आता है, डेंजर जोन में पड़ता है आपका राहु का 3 नक्षत्र, ठीक नहीं। क्षमतारा में विशाखा पूर्व भाद्रपद एंड पुनर्वसु, बृहस्पति का 3 नक्षत्र आता है, मैनेजेबल। प्रत्ययी तारा में आपका अनुराधा उत्तर भाद्रपद एंड पुष्या, ये तीनों शनि का नक्षत्र है। शनि का 3 नक्षत्र है, अनुराधा उत्तर भाद्रपदा एंड पुष्या। अगर ये 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो बेयर फॉर एनिमिटी, शत्रुता को वृद्धि करने वाला है ये तीनों के तीनों नक्षत्र। अगर आपका इसी 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसी महीने का रिजल्ट एकदम खाली से कोई शत्रु, कोई एनिमिटी क्रिएट होगा, जो कि आपका बुरा सोचने वाला, करने वाला, इनविजिबल, विजिबल में नहीं आएंगे, वो विजिबल में वो नहीं आएंगे। ये नक्षत्र का नेचर होता है। और आपका ज्येष्ठा रेवती अश्लेषा बुध का 3 नक्षत्र होता है। 12 हाउस और 3rd हाउस जो कम्युनिकेशन का हाउस, लगाइए दम, लगाइए दिमाग, लगाइए भेजा। जो कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक नहीं हो पाता था, इसी डेट के बाद 25 जुलाई के बाद बस आपका काम हो जाएगा। पॉजिटिव टेलीफोन कॉल हो, पॉजिटिव रिपोर्ट, कुछ भी हो, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आएगा आपके पास। नक्षत्र रिलेट यही होता है।
आपका बद्ध तारा में आता है मूला, अश्विनी और मघा, केतु का तीनों नक्षत्र जो कि 5वां पोजीशन में है। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज जो आपका 5वां पोजीशन हाउस, 5वां हाउस, ये दुनिया को आप जिसके लिए आए हो, पर्पज, योर अपीयरेंस इन द अर्थ, किसके लिए आए हो वो 5वां हाउस, क्या करना है वो 10वां हाउस, क्या करके जाना है वो 12वां हाउस। तो केतु का 3 नक्षत्र आपका बद्ध तारा में पड़ता है, मूला, अश्विनी और मघा। ये मंगल का हाउस है। फिर भी ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो अभी भी ये कोविड-19 का सिचुएशन नहीं गया है हाथ से। अगर डायबिटीज का पेशेंट है आप, ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है आप, डॉक्टर ने जितना प्रिकॉशंस आपको दिया है कहीं उससे ज़्यादा हो तब बेहतर होगा इस महीना, क्योंकि लग्न को शनि का फुल फोकस 7वां दृष्टि पड़ता है। मेरे व्यूअर्स, किसी से मैं बड़ा और बहुत सारे से मैं बहुत छोटा हूँ एज की, वयस की, उम्र की तुलना में। जितने कवरेज बस किया उतना ही बता रहा हूँ। भगवान किसी से ना ये कष्ट ना ये दुख दे। मगर ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है कि काल ये होगा, या हर कोई कर्कट लग्न के लिए ये होगा 100% फिक्सेबल, वो नहीं सर, वो बात नहीं है। ज्योतिष हमको एक दर्पण की तरह एक मार्गदर्शन कराता है कि हाँ ऐसा ऐसा सिचुएशंस ये प्लैनेट की ट्रांजिट में हो सकता है, तो थोड़ा बहुत हम प्रिकॉशन ले लेने से, थोड़ा बहुत हम कसस हो जाने से, तो कम से कम आएगा तो आएगा, कुछ थोड़ा बहुत आएगा, उतना ज़्यादा तो नहीं आएगा। शुक्र मंगल का ये पिछला वाला वीडियो में मैंने बताया था, एक कोई अच्छा व्यूअर्स मैंने कमेंट किया था, हाँ सर मेरा कल ही एक बाइक एक्सीडेंट हुआ, बाइक के पास मैं खड़ा था और एक दूसरा वाला आके मेरे से टकराई। तो सर जी मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी से कुछ ना हो। अगर इस तरह का कुछ सिग्निफिकेंस दिखाता है तो हम थोड़ा बहुत कसस सिंसियर हो जाने से क्या बुराई है। पुनर्वसु, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का 3 नक्षत्र है आपका, जो शुक्र की आपका 17 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे सेकंड हाउस को। पैसा किस जगह है, वो पैसा की स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है। शुक्र आपका जाने वाला है। शुक्र आपका सिंह राशि को 17 जुलाई को ट्रांजिट करने वाला है। ये शुक्र का पूर्वाषाढ़ा अंड भरणी अंड पूर्वा फाल्गुनी तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो पैसा की दिक्कत से जो परेशानी था वो परेशानी कम से कम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपका कुछ कहीं से लेना था तो मिल जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। किसी का कुछ प्रॉब्लम के ऊपर आप दे नहीं पाते थे, कम से कम वार्ड दे दिए हैं, या उतना मजबूरी है कि आप दे नहीं पाते थे, आप दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर ये डेट को आपको इंतजार करना पड़ेगा 17 जुलाई को। और अति मित्र जोन में आपका उत्तराषाढ़ा, कृतिका एंड उत्तरा फाल्गुनी, रवि का 3 नक्षत्र आता है, जो रवि के आपका सेकंड हाउस का मालिक अभी लग्न में है। शारीरिक तौर पे आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। बात में आपका जो राजकीय बात जो होता है, रॉयल स्टाइल, वो भी रहेगा। बात में दम रहेगा, वही अफेक्शन सोसाइटी में रहेगा, सब कुछ रहेगा। रवि आपका लग्न में अभी ट्रांजिट करता है और ये 16 अगस्त को चेंज होने वाला है। तो इसी तरह का आपका थोड़ा बहुत ऐसे जानकारी मैंने दी। अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते। और आज के लिए इतना, विदाई दीजिए गौरंग पन्ना को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते, जय जगन्नाथ।